नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है बॉस से छुट्टी लेना एंड ए ट्रिक आप लोगों को बताने वाला हूँ। पहले आई विल से थैंक यू टू ऑल सब्सक्राइबर्स, ऑल द ऑडियंस। बहुत वीडियोस पे बहुत ही प्रेम स्नेह मिल रहा है, आदर मिल रहा है एंड कमेंट सेक्शन से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब एक पर्सनल सा टच आ गया है। बहुत लोग हैं जो एवरीडे देख रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। लोग कह रहे हैं लाइफ में सोचने का नज़रिया बदल रहा है। तो आज हम चर्चा करेंगे छुट्टी की। छुट्टी मोस्टली लोग एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, मोस्टली लोग एम्प्लॉयज़ हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा लोगों से शेयर मत करना। बाकी वीडियोस में बोलता हूँ ना, शेयर करो, लाइक करो, ये करो। लाइक वाइक कर लेना, शेयर मत करना ये वाला, क्योंकि शेयर करोगे तो फ़ायदा ज़्यादा नहीं होगा, नुकसान होगा। वो वीडियो एंड तक देखोगे समझ में आ जाएगा। कई चीज़ें होती हैं, चुपचाप ज्ञान ले लो, ज़्यादा बांटने की ज़रूरत नहीं है, ले लो, ठीक है। एंड मज़ा आ गया जिनको तो MAG लिख देना, मज़ा आ जाएगा बस। जिसको नहीं आया वो लिख देना नहीं आया, और जिसको आ गया तो MAG लिख देना, ठीक है। बॉस से छुट्टी लेना ऐसा होता है, बॉस से जैसे आप छुट्टी मांगने जाओ ना आजकल, चाहे ये जो वीडियो है सरकारी लोगों के लिए एप्लीकेबल है, कॉरपोरेट अधिकारियों के लिए एप्लीकेबल है, कॉरपोरेट में जो काम करते हैं, प्राइवेट नौकरियों में करते हैं, और सरकारी, सबके एग्जाम्पल्स लेके बताऊंगा, सेटिंग बताऊंगा। जो मेरा आइडिया पसंद आ जाए तो अप्लाई कर लेना, अप्लाई कर लेना, और हिम्मत ना हो अप्लाई करने की तो मज़े ले लो, ठीक है। थोड़ी कॉमेडी भी हो जाएगी, सिट डाउन, और मज़ा भी आएगा। आजकल क्या है, बॉस से छुट्टी लेने जाओ ना तो उसका रिएक्शन ऐसे आता है जैसे उसकी लेफ्ट किडनी मांग ली हो आपने। मतलब किसी से आप किडनी मांगोगे तो कैसे देखेगा कोई, भाई किडनी दे दे, तो ऐसे मतलब क्या मांग रहा है टाइप्स करके ना। तो क्या आपके बॉस से ऐसे रिएक्शन आते हैं? लिखो भाइयों बहनों, सरकारी में हो कॉरपोरेट में हो, ये लिखना और बोलो ऐसे कुछ रिएक्शन आते हैं। ये छुटकू सी छोटी सी लीव मिलती है, ठीक है, उसमें भी आपको पूछना पड़ता है कि उसके हिसाब से कब जाएं। ये हालात हैं नौकरियों के आजकल, ठीक है, कि उससे पूछना है कि मेरे को अपने किसी काम के लिए जाना है, मम्मी को अस्पताल लेके जाना है, बीवी को लेके जाना है, अभी शादी ब्याह का सीज़न आएगा। शादी ब्याह को तो ऐसा समझा जाता है तो लग्जरी है, मतलब सीरियस किसी को घर में करो तो ही जाया जाता है। तो मैं कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ इसकी, कुछ वार्तालाप भी बताने वाला हूँ। थोड़ा आप लोग का डेफिनेटली स्ट्रेस तो रिलीज़ होगा, आनंद आएगा। आप लोग को क्या करना है जी, नॉर्मल कोर्स ऑफ इवेंट्स में, डेज़ में, जब भी आपको ऐसा लगे कि छुट्टी मिलनी मुश्किल है या इस टाइम पे डिनाई करी जाएगी और आपको छुट्टी नहीं भी चाहिए, आप छुट्टी मांगिए। आप समझो, मैं बड़ा सोच समझ के बता रहा हूँ। मैं देखो कंसल्टेंट हूँ, मैं बदमाशी वाली सारी चीज़ें जानता हूँ, दोनों तरफ से बैटिंग कर सकता हूँ। यहाँ मैं बता रहा हूँ नीचेले वाले एम्प्लॉयज़ को, अब ये वीडियो बॉस को मत फॉरवर्ड करना, ठीक है ठीक है। तो नीचे वाले एम्प्लॉयज़ को बता रहा हूँ कैसे करें। मैं बॉस को भी बता सकता हूँ, एम्प्लॉयज़ को, मैं दोनों तरफ से बैटिंग कर सकता हूँ, ठीक है। मैं पेड कंसल्टेशन में ये करता हूँ, आपको पता है, डिपेंडिंग ऑन हु यू आर। मदद आगे जो बैठा है उसकी करनी है, पर आप मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हों तो मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि आपके बॉसेस हैं, ठीक है, क्योंकि बॉस का भी तो बॉस होता है। अगर आपके नीचे भी हैं तो भी आप जागरूक हो सकते हो, ऊपर भी हैं तो आप उस तरह खेल सकते हो जो मैं खिला रहा हूँ। आपको छुट्टी नहीं चाहिए, आप मांग रहे हो, दो ही चीज़ होंगी, आपका बॉस या तो मान जाएगा या नहीं मानेगा। मोस्ट लाइकली नहीं मानेगा, क्योंकि आपको खुद पता है इस सिचुएशन में छुट्टी नहीं मिलने वाली। भाई ईयर एंडिंग है, मंथ एंडिंग है, कोई मीटिंग आनी है, कोई इंस्पेक्शन है, डिपेंडिंग ऑन सरकार, सरकारी नौकरी में, कॉरपोरेट में, कहीं भी, तो वो मना करेगा। एंड वो आपको रीज़न भी बताएगा, या यूँ बोलेगा तेरे को पता नहीं, तो फिर आपको तो छुट्टी चाहिए नहीं थी। तो आप थोड़ा मुँह सा लटका लेना, ठीक है, अब बोल देना ओके ठीक है। और मान लो उसने गलती से हाँ कर दी छुट्टी की, ये भी तो हो सकता है, आपको चाहिए नहीं, आपने छुट्टी मांग ली, मेरे अप्लाई जो मैं ट्रिक कर रहा हूँ, और उसने हाँ कर दी, तो आप उस टाइम चुप हो जाना और 2 या 4 दिन बाद बोलना सर वो काम बहुत हो गया है एंड मैंने वो प्रॉब्लम एड्रेस कर दी अपने छोटे भाई को भेज के इस बार, या छोटी बहन को भेज के, या जीजा जी या साला जी या जिसको करके, एंड अभी कंपनी का ही काम आ रहा था, हमारी ऑर्गेनाइजेशन अगर सरकारी कोई डिपार्टमेंट है तो मैं जिम्मेवारी ले रहा हूँ। तो ऐसा आप कर सकते हैं। नॉर्मली 99% तो वो वैसे ही डिनाई कर देगा, ठीक है। तो ये वाली नौबत आएगी नहीं, पर ये एग्जिट रूट दे रहा हूँ बोथ वेज, ठीक है। और उसने डिनाई कर दिया ना, तो क्या है ना, उसके खाते में डल गया।
अब वो उसने आज ही आपको छुट्टी डिनाई करी है ना, तो कल आपको ज़्यादा टाइट नहीं करेगा, उसके माइंड में भी इसको छुट्टी चाहिए थी, मैंने डिनाई कर दी। अगली बार जब आपको एक्चुअल में चाहिएगी ना, तो फिर मुश्किल हो जाएगा उसको डिनाई करना। और फिर वो डिनाई अगर करेगा उस टाइम भी, तो फिर आप इस वाले डिनाइल की पूछ पकड़ सकते हैं। ये एक प्रैक्टिकल टिप है, और ये जीवन में जो समझदार है ना, ये मेंटल मॉडल ही है। लेकिन मैं ये अपने पॉपुलर चैनल पे डाल रहा हूँ जो ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। मेंटल मॉडल मेरा बहुत बढ़िया चल रहा है क्लैरिटी फॉर यूथ में, डिसीजन मेकिंग में। अगर वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जाके कर लो, चुटकू चैनल है, 16,000 कुछ सब्सक्राइबर चल रहे हैं अभी उसके, 16-17,000, उसको भी बढ़ा दो जाके प्लीज़, ठीक है। और उसमें मेंटल मॉडल्स इस तरह के मैं बता रहा हूँ। अब आगे देखो, आपको देखना है कि ये छुट्टियाँ मांगना ना, ये लाइफ लॉन्ग सस्टेनेबल नहीं है। बिकॉज जैसे जैसे आपकी मिडिल एज आती है, बच्चों की रिक्वायरमेंट आती है, पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं, आपको छुट्टियों की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और बार बार छुट्टियां मांगने में जान निकलती है। जब आप यंग होते हैं ना, तो आपकी छुट्टियों की रिक्वायरमेंट मौज मस्ती के लिए ज़्यादा होती है, कहीं घूमने जाना है, कुछ इस तरह करना है। मिडिल एज में तो ऐसा काम हो जाता है कि मौज मस्ती तो भूल ही जाता है इंसान। तो जब जो मेरे से यंगस्टर्स सुन रहे हैं, ये जो अपने 20s में हैं, तो आप ये देख लेना कि ये पीड़ा का विषय होने वाला है। तो अपने लाइफ को इस तरह जीना शुरू करो कि 40, 42, 43 साल की उम्र में आपको नौकरी ना करनी पड़े। ये बहुत बड़ा मैसेज देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि नौकरी ऐसे अचानक नहीं छूटती। जब आदमी की लगती है ना 23, 24, 25, 26 में, और उस टाइम सोच ले कि भैया मुझे 15 साल में छोड़नी है, तो वो अपनी लाइफ जिएगा उस तरह। आप 40, 42 में बॉस के पास गए, आपको छुट्टी नहीं मिली, आपका परिवार स्ट्रगल कर रहा है, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, अब नौकरी से खींच उठ रही है, आप पका हुआ फील कर रहे हो उस नौकरी में, आपका हो सकता है प्रमोशन एक आधा मिस हो गया हो, जैसे सरकार में, सरकारी नौकरियों में मिस होता है लोगों का 17, 18, 20, 22 साल के करीब, ठीक है। फिर डिजेक्टेड रिजेक्टेड होकर फिर आप इजेक्ट होना चाहते हैं, नौकरी से बाहर निकलना चाहते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये आपको कोल्ड ब्लड में पहले ही पता होना है कि ये छुट्टी मेरे को लाइफ लॉन्ग मांगनी है, और ये छुट्टियां एक दिनों के बाद ये मेरे को नहीं मिला करेंगी, या मेरे को मौज मस्ती के लिए तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। एंड वो लाइफ ऐसी रुआसी हो जाएगी। एंड ये बहुत लोगों के साथ हो रहा है, जब छुट्टी चाहिए तभी नहीं चाहिए। और ये बेहतरीन तरीका है नीचे वालों को कंट्रोल करने का। क्योंकि कई बार क्या होता है, सरकारी तंत्र में अगर आप हो तो तनख्वाह तो सबकी फिक्स्ड है, 3% 1 जुलाई को बढ़ जाएगी। कैसे उससे जी हजूरी करा सकते हो? टाइट करके। अपने बीवी बच्चों से मिलने जाएगा, हर महीने जाता है, 3 दिन की छुट्टी चाहिए, काम कौन करेगा? काम का किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है इंडिया में, याद रखना है। एटलीस्ट सरकार में तो किसी को नहीं है, कंट्रोल में सबको इंटरेस्ट है। इवन कॉरपोरेट में भी सबको फील चाहिए, सारे बॉसेस को। और बड़े होशो हवास में बता रहा हूँ, मुझे पता है बॉसेस नाराज़ हो जाएंगे कि जो बॉस लेवल पे है ना, बड़े लेवल पे, ऐसे नहीं होता है। सबको फील चाहिए। तो ये जो मैंने ट्रिक सिखाई है, ये उसको फील दे रहे हो आप कि आपने छुट्टी मांगी, उसने डिनाई करी, उसकी आत्मा में शांति पड़ती है। बार बार नहीं मना करेगा, उसको भी पता है। और दूसरी चीज़, कई बार सरकारी तंत्र के हिसाब से बताया जाता हूँ और मैं कॉर्पोरेट के हिसाब से बताऊंगा। कई बार कॉर्पोरेट और सरकार दोनों का एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, वेयर द बॉस विल थ्रो इन दिस थिंग एट यू, मैं तो नहीं छुट्टी जाता, तू बहुत छुट्टी जाता है। तो आपको ये जवाब देना है, अगर कॉर्पोरेट में हो तो क्या जवाब देना है, और सरकार में हो तो क्या देना है जवाब, दोनों चीज़ में बताता हूँ, ठीक है। तो कॉर्पोरेट में आपको ये जवाब देना है कि सर अगर इतनी तनख्वाह मिल रही होती है और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और आगे इतना ग्रोथ प्रोफाइल दिख रहा है, तो मैं भी नहीं लेता। आपकी तो गाजर बहुत आगे, मेरी तो गाजर का ही नहीं पता। अब मुझे नहीं पता ना, आप तो मुझे नौकरी से अगर निकाल दोगे या मेरा कुछ हो जाएगा, तो वो परिवार ही काम आएगा ना, जिसके लिए छुट्टी लेनी, तो 2 पैसे वहाँ भी इन्वेस्ट करने दो मुझे। प्यार से बोलना है। सरकार में तो और थोड़ा वैसे वाले प्यार से ये बोल सकते हो अपने बॉस को कि सर आप बॉस हैं, अधिकारी हैं, आपको पर्क्स एंड प्रिविलेज मिली हुई हैं, इतना बड़ा सरकारी बंगला मिला हुआ है, सरकारी गाड़ी मिली हुई है, ड्राइवर मिला हुआ है, कुक मिला हुआ है। आप ये शानो शौकत छोड़ के अपनी मैडम को लेके 2 BHK के अपने सास ससुराल वाले, जो लड़की का सास ससुराल है, वहाँ जाके आपकी बीवी को रोटी बनानी पड़ जाएगी। इतनी मेहनत करके अभी तो इस पोस्ट पे पहुँचे हो आप, और छुट्टियाँ तो आप भी लेते होगे जब आप मेरी वाले पे थे। जब मैं आपकी जगह पहुँच जाऊँगा, मैं वैसे ऐसे बात करोगे तो पहुँचोगे नहीं मोस्ट लाइकली। और स्पेशली अगर पहुँचना नहीं चाहते, तभी मैं कह रहा हूँ 40-42 में क्लियर हो जाओ कि छोड़नी है, और बैटिंग ही ऐसे करो। आप ये बैटिंग ऐसे करते ही क्यों? वीरेंद्र सहवाग कैसे बैटिंग करता था?
उससे पहले कृष्णमाचारी श्रीकांत कैसे बैटिंग करता था, नहीं खेलने 50 ओवर यार, 20-30 बहुत है, बन गए रन जितने बन गए, मजे आ गए, वो फ्रीडम थी ना। बॉलरों के हाल देखो क्या होते थे, बॉलर बॉलिंग करते डरता था। ठीक है, तो लाइफ को ऐसे जियो। इस वीडियो के माध्यम से कई की चीजें बता रहा हूं। कई लोग सिर्फ इसमें मजा लेके चले जाएंगे, कई लोग इसमें लर्निंग लेके चले जाएंगे, कई लोगों को गहरा हिट कर जाएगा, डिपेंडिंग ऑन आपका कौन सा लेवल थिंकिंग हो रहा है। गहरे लेयर्ड वीडियोस लाता हूं मैं, जो 2 बार देखने में ज़्यादा समझ में आते हैं, या फिर किसी दूसरे के साथ देखने में, अपने दोस्त या बीवी या किसी के साथ की, यार बात कैसे बोल रहा है ये। जीवन में ना याद रखना, एक बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, हैप्पीनेस कोर्स में ये जो बातें बता रहा हूँ, इससे भी गहरी गहरी बड़ी बड़ी बातें बताऊँगा। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, कोई खर्चा पानी ज़्यादा नहीं है। एच मेरे को व्हाट्सएप करो, बता दूंगा, बहुत ही सिंपल तरीका है। एच फॉर हैप्पीनेस नीचे नंबर पे व्हाट्सएप करो, बता दूंगा, काम की बात सुन लो सारे के सारे। जीवन में वेन एवर यू गेट इन टू अ सिचुएशन एट वर्क प्लेस कि कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, ये वाली सिचुएशन आती है ना, बॉस के लिए मन में आ रहा है कि कह दूं तुझे या चुप रहूं, तो हमेशा याद रखना कि कह देना, चुप मत रहना, कभी खुश नहीं रह पाओगे। इट्स नेवर वर्थ इट। लगता है कि चुप रहने में फ़ायदा है, लगता है वो, शायद वो प्रमोशन, शायद वो अप्रेजल, शायद वो, आज के दिन बॉसों के हाथ में भी कुछ ज़्यादा नहीं है। लगता है, होना वही है जो होना है। थोड़ा वीरेंद्र सहवाग बनो, पहले से ही अपने ओवर तय करो और खुद ही पता चले कि मेरे को अपनी विकेट कब गिरानी है, और दिल खोल के बैटिंग करो, क्योंकि इससे जो जीवन में आनंद आएगा ना, यही यादें रह जाएंगी। उसको क्या बोला मैंने, सर छुट्टी मांगी है, अपनी मांगी है, आपकी नहीं मांगी। ठीक है, छुट्टी मांगी है, अपनी मांगी है, आपकी नहीं मांगी है। दूसरा, इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हो कि आपकी किडनी मांग ली। बड़े प्यार से बोलना है आप लोगों। आप बताओ, इस तरह प्यार से बोलेंगे तो बदतमीजी लगेगी या नहीं लगेगी? आप बोलेंगे कि नहीं लगेगी, तो वो भी तो बदतमीजी कर रहा है ना आपके साथ। आपने बोला छुट्टी चाहिए भाई, कोई रिक्वायरमेंट है ना, क्यों चाहिए पूछना ही बहुत बड़ी बदतमीजी है, और क्यों पूछने का जवाब मिलने के बाद डिनाई करना महाबदतमीजी है। अगर अगला आदमी महाबदतमीज है तो वो भी नौकर ही है, याद रखना, बॉस भी नौकर ही है, और नौकरों को ज्यादा इज्जत बख्शी नहीं जाती समाज में, याद रखना। आप भी नौकर हो, आपकी भी ज्यादा इज्जत नहीं, पर वो भी नौकर है, याद रखना। कितनों को विचलित कर रहा है, कितनों को मजा दे रहा है। मेरा एम है, मिशन है, इस देश में युवा को, जो समझदार है, 40-50 से कम, 50 से ऊपर चीज़ें काफ़ी निपट चुकी होती हैं, आप काफ़ी झेल चुके होते हैं। लेकिन अगर उससे ऊपर के भी हैं, आप पिताजी हैं 55, 60, 70 साल के, तो अपने बच्चों को ना चक्की पीसिंग में मत दिखाओ। नहीं मिलती छुट्टी, बोलो दबंग रहा है, तेरा बाप है, अपने खेत है, अच्छा खेत नहीं है तो फ्लैट है, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, एफडी होगी, ठीक है, कुछ तो होगा ना। तो अपने बेटा या बेटी को जो पीस रहा है ना एम्प्लॉयर, दबंग बन जाओ उसके लिए, और ये ज्ञान उसको दो। अपने परिवार में फॉरवर्ड करने की ज़रूरत है, समाज में फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे चैनल के यूनिक फ़ायदे हैं। मैं ना वो बहुत बड़ा बढ़िया सेक्सोलॉजिस्ट हूँ, जिसके पास जाके तसल्ली बस इलाज हो जाता है, लेकिन कोई किसी दूसरे को नहीं बताता कि कोई मेरे पास आया। मैंने अपना एनालाइज करा, एक बहुत बड़े एनालिसिस करने वाले ने करा मेरा चैनल, कहता बेहतरीन कंटेंट है, पर तेरे वीडियोस फॉरवर्ड नहीं करते लोग, बिकॉज वो ज्ञान रखना चाहते हैं। एंड उसी ने मुझे एग्जांपल दिया ये वाला, एंड आई एम फाइन विद इट, आई नो। क्योंकि मेरे वीडियोस देख के ना आप ज़्यादा कूल नहीं साउंड कर सकते। हो सकता अगला बंदा को ऐसा लगे जिसको फॉरवर्ड कर रहे हो कि तू मुझे सुनाना चाह रहा है, क्योंकि मेरे कुछ कुछ वीडियोस पति पत्नी को भेज देते हैं जो उस पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, फिर पत्नियां पति को भेज देती हैं। अभी वो डिश वॉशर वाला वीडियो था, वो लेडीज़ ने कमेंट किया, मैं अपने पति को सुना सुना के थक गई थी, अब आपने बनाया, अब वो लेकर आ रहा है। या एक और लेडी ने लिखा कि मेरा पति ना हर कुछ उस तरह के वीडियो ना मुझे फॉरवर्ड कर देता था कि सुन देख कर नौकरी करने वाले वीडियो बनाता हूँ ना मैं, महिलाओं को नौकरी कर, कहता रोज़ भेजता था, ठीक है, जो भी बनते थे। कहते आज ये डिश वॉशर वाला आया है ना, वो 1 साल से नहीं ला रहा था। तो एक्चुअली क्या हो गया, मेरे कंधे पे रख के बहुत लोग बंदूक चला रहे हैं, मुझे भी पता है, ठीक है। एंड कई बार फॉरवर्ड नहीं भी करते, तो इसलिए चैनल ग्रो कर रहा है ऑफ लेट, अच्छा कर रहा है। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम एंजॉइंग माई सेल्फ। बट
ये वाले को आप मत फॉरवर्ड करना, ठीक है। जिनको मैं मना करूं तो उनको मत करना, जिनको मैं कहूं करने के लिए तो वो कर दो, क्योंकि मेरी तरफ से तो सेफ है। ये वाला सेफ नहीं है, ये वाला तो चुपचाप लेके ऐसे फिंगर ऑन योर लिप्स। कमेंट में ज़रूर लिख सकते हो एमएजी, क्योंकि वो इतना कोई मॉनिटर नहीं कर रहा, ठीक है। तो कमेंट में मज़ा आ गया तो एमएजी करो, और दबंग होके नौकरी करो। घबरा कर ऐसे नौकरी कर रहे हैं, मतलब कि बिल्कुल ही रामू काका टाइप फीलिंग में नौकरी मत करो, ठीक है। जैसे वो पुरानी मूवीज में दिखाते थे ना, एक बिल्कुल ही ऐसे ऐसे रामू काका के पास कोई चॉइस ही नहीं है। मतलब आई यूज्ड टू वंडर, इतने साल कोई किसी एक के घर में कैसे काम कर सकता है। मतलब ना मेरे को ऐसा लगता था मूवीज में, जब मैंने आई यूज्ड टू सी दोज मूवीज, ठीक है। तो ऐसे मत बनो, थोड़े दबंग बन जाओ, ठीक है, थोड़े दबंग बन जाओ। आई विल जस्ट टेल वन पार्टिंग शॉट विद दिस। जीवन लोग आप मैक्सिमम ऐसे जी रहे हैं जैसे मरना नहीं है कभी। लोग जीवन कैसे जीते हैं, जैसे कभी मरना नहीं, और मरते कैसे हैं, जैसे कभी जिए नहीं। आई इंटरेक्ट फ्रॉम 15-year-olds to 95-year-olds एंड आई एम सेइंग विद लॉट ऑफ खलूसियत। जब डेथ बेड पे आप लेटे होगे ना, और 1 घंटे का टाइम मिल गया आपको लाइफ रिफ्लेक्ट करने के लिए अपनी, तो कोई नहीं बोलेगा यार और जोर लगा के नौकरी करनी थी। ये तो कोई नहीं बोलता, बिकॉज आई मीट लॉट ऑफ पीपल ऑन दैट, आई डू लॉट ऑफ थिंग्स, वन ऑफ देम इज दिस ऑल्सो। आई टॉक टू दोज पीपल, नन ऑफ देम हैव एवर सेड मी कि यार नौकरी और जोर लगा के करनी थी। छुट्टी अपनी जहाँ जितनी मिले ना, एक मत छोड़ो। सरकारी नौकरी वालों तो महामूर्ख मुझे दिखते हैं। 80% सरकारी नौकरी वालों को मैं मूर्ख बोल सकता हूँ बड़े प्यार से, बुरा मेरी बात का कोई नहीं मानता, कि इतनी छुट्टियां होते हुए भी आप अपने हिस्से की लेते नहीं हो, एनकैश कराने की तरफ जाते हो, और दबा के ले लो। उस पैसे के इनकैशमेंट में इन्फ्लेशन एडजस्टेड कोई इतनी वैल्यू नहीं है। और मान लो अगर आपकी जमा हो चुकी हैं 200-300 कुछ दिन होती हैं सबकी, उसके बाद तो मत छोड़ो अपनी। लोग प्राइड लेते हैं हमने छुट्टी नहीं ली, जो छुट्टी मिलनी थी और नहीं ली तो आप बावली बूझें। आप अपने फैमिली के नहीं हैं, एंड आपकी फैमिली आपकी नहीं होने वाली, और आपका बुढ़ापा मिजरेबल कटने वाला है। एंड मैं ऐसे देखता हूँ कई लोगों को, दे कम अप विद हम तो कभी छुट्टी नहीं लेते। आपके पास कोई जगह नहीं है जाने की, या तो आप महाकंजूस हैं या आप खानदानी नहीं है। कहते व्हाट डू यू मीन बाय, मैंने यानी खानदान में कोई जगह ही नहीं है जाने के लिए। माँ बाप से रिश्ते टूटे पड़े हैं, सास ससुर से के पास जा नहीं सकते, भाई बहन से बनती नहीं है। गोवा जाने में तो 12,000 रुपये दिन का लगता है, 10-12 हज़ार। कहाँ जाओगे, 4 दिन जाओगे, उसके बाद कहाँ छुट्टी है। बहुत सरकारी लोगों को जानता हूँ मैं, सरकारी लोगों को महीना महीना छुट्टी मिलती है, 2-2 महीने मिलती है, कैजुअल लीव अलग मिलती है, अर्न लीव अलग मिलती है। तो जिसका है ही नहीं जाने को वो कहाँ जाएगा भाई। एंड देन दे वांट टू मेक ए वर्च्यू आउट ऑफ इट कि मैं तो जाता नहीं। अरे जाते नहीं, क्यों, जाने को कहीं नहीं है। नेवर एवर अप्रिशिएट एनीबडी इन योर सर्कल, इन योर पीयर ग्रुप। बहुत आएंगे हीरो हीरो लाल, हम तो छुट्टी ली नहीं। अरे लेने की तेरी वो है ही नहीं, कहाँ जाएगा। पैसे लगते हैं छुट्टी जाने में, तो पड़े रहने में कहाँ रहते हैं। और कई लोग हैं जो नौकरी पे ही छुट्टी मनाते हैं मेंटली। मेरे को इस देश में हो क्या रहा है ना, बहुत कीन ऑब्जर्व कर रहा हूँ। बिल्कुल मैं न्यूज़ चैनल नहीं देखता, बिल्कुल पॉलिटिक्स, और ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये एंटरटेनिंग है, और यही लाइफ में आपको कहीं सुकून देगा या दुख देगा। तो इन चीज़ों की चर्चा करो, इस वीडियो को शेयर मत करो। देखो और खूब देखो, खुद देखो और अपनी बीवी को दिखाओ, और अपनी लाइफ के बैठ के लाइफ गोल सेट करो इस वीडियो से। कहाँ आपकी लाइफ जा रही है, कब तक छुट्टी मांगोगे, कब तक करनी है वो नौकरी। 56 साल के हो गए हैं, छुट्टी मांगेंगे किसी 40 साल वाले से, 50 साल वाले से कि मैं जा सकता हूँ छुट्टी। ये लाइफ जी रहे हैं आप। नहीं तनख्वाह ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, वो आपने अगर 56 में भी आपका पैसे का जुगाड़ नहीं हो तो 60 में भी टाइकून नहीं बनने वाले। ट्राई टू लीव योर जॉब एट 20-22 ईयर्स, एट 43 ईयर्स के बाद गोल्डन फिगर एस्ट्रोलॉजी 42 ईयर्स। इससे भी आज़ादी के मैं तरीके बताऊंगा। मैं हर तरह से बैटिंग करना चाहता हूँ, आज़ादी के तरीके बताऊंगा। 41 ईयर ओल्ड जुड़ेगा तो मुश्किल है 42 पे आज़ादी। 35 ईयर ओल्ड जुड़ेगा तो ज़्यादा इजी है, 30 ईयर ओल्ड जुड़ेगा तो और इजी है। और जो नौकरी जिसने पहले दिन स्टार्ट करी ना, उसको पता होना चाहिए मैं नौकर बन रहा हूँ, नथिंग टू रिजॉयस, नथिंग टू सेलिब्रेट,
एंड आई विल ट्राई टू गेट आउट ऑफ इट एज अर्ली एज पॉसिबल। एटलीस्ट मेरी अप्रोच ये रहेगी। और अगर मैं नहीं भी निकल पाया कोई बात नहीं, पर मेरे को पता है कि मुझे निकलना है। इस अप्रोच से नौकरी करो। नौकरी में स्वाभिमान मत करो। स्वाभिमान नीड्स टू गो फ्रॉम नौकरी। यस, मजबूरी है, मुझे पता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, लोगों के साथ शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।